नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में नई नई चुनौतियों को, नए नए उमंग को जीते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उसको समझते हैं कि उसके होने का क्या कारण है और कैसे ये काम करती है। तो इसी पे बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को प्रेम कब मिलता है और प्रेम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। वो ऐसा नहीं है कि किसी को बेफिजूल और ऐसे ही मिल जाए, उसका अपना एक रिक्वायरमेंट है, अपनी उसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे। जैसे कि प्रेम जो है उसमें आपको कई सारे चीजों की आहुति देनी पड़ेगी। आपको प्रेम पाना है, रिस्पेक्ट पाना है, तो उसमें आपके अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनकी आहुति देनी पड़ेगी, उनको समाप्त करना होगा, खत्म करना होगा। अब वो क्या है? उसमें पहला है एंगर, गुस्सा। जो आप गुस्सा करते हैं, ये आपके प्रेम में आने वाला सबसे बड़ा बाधक है। जब तक आपके अंदर गुस्सा, एंगर है, तब तक आपको इस रास्ते में काफी रुकावट आने वाली है। और इसके साथ आप चाहो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, प्रेम मिले, तो बहुत मुश्किल है, यहां तक कि नामुमकिन है। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, उसे कैसे खत्म करना है उस पर ध्यान देना होगा। और इसमें जो अगली जो चीज है जिसकी आहुति देनी पड़ेगी, वो है आपका डिजायर। आपके अंदर किसी भी चीज को लेके इतनी ज्यादा कामना होती है, इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि मुझे बस मिल जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए। और इस परिस्थिति में आप प्रेम को खो बैठते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर इच्छा की तीव्रता होती है तब आप अपने अंदर कामनेस खो बैठते हैं, आपके अंदर का ठहराव खत्म हो जाता है। और प्रेम ठहराव मांगता है, समय मांगता है। लेकिन आप जो है उस अपनी इच्छा की तीव्रता में इस चीज को खो बैठते हैं और आप प्रेम से दूर होते जाते हैं। इसकी जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो जैसे ग्रीड है, आपको ग्रीड छोड़ना हो। ग्रीड किसी भी चीज को लेके जो होता है ना कि मुझे मनी की ग्रीड, वो जो आपके अंदर ग्रीड है, किसी भी चीज की तमन्ना है, उस चीज को लेके आप अपने को न समझते हुए ऐसे कृत्य करने लगते हैं कि वो आपके इस प्रेम के सफर में, प्रेम के रास्ते में बाधा का काम करती है। इससे बचना होगा। और चौथा है फियर, डर। आप हमेशा जो आपके पास है उसको आपका जो है खोने का डर रहता है। जब आपके अंदर किसी चीज को खोने का डर होता है, तब जो है आप जो है उस प्रेम करने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा सकते। तो ये चीजें हैं जो आपके प्रेम के मार्ग में रुकावट के मुख्य कारण हैं। इसको आप एनालाइज करिए, इन पे आप गौर करिए और धीरे धीरे पाएंगे कि हाँ, वाकई में ये चीजें मेरे इस रास्ते के बाधा बाधा डालते हैं, मुख्य रुकावट है। और क्योंकि ये सब तभी खत्म हो सकता है जब आप ध्यान की मुद्रा में आएंगे, हर एक चीज पे ध्यान देंगे, बड़े तरीके से, बड़े ध्यान से।
क्योंकि बिना ध्यान के ये जितनी भी रुकावट के कारण है ये खत्म नहीं होंगे। इसके खत्म होने में जो मुख्य सहायक हैं वो हैं ध्यान, साधना। ये करना ही पड़ेगा। अब ध्यान साधना यही है कि आपको है शुगर और आप खा रहे हैं दूध जलेबी, तब आपका शुगर ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर वो जहर है। यही ध्यान की प्रक्रिया है कि आप जिस समस्या के साथ जूझ रहे हैं, आपके साथ जो बीमारी है, उसमें इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को अवॉइड करना है, इस चीज को नहीं खाना। यही ध्यान की स्थिति है, यही ध्यान करने के लिए कहता है। इसी चीज को ध्यान देना है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि शुगर आपका जो है सिर्फ दवाओं से नहीं ठीक होगा। शुगर के लिए जो और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है ध्यान, योग, साधना। आपको ये चीजें करनी ही पड़ेगी समूल से खत्म करने की। दवा एक मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन उसके साथ अगर आप ये करने लगे तब आपका शुगर, बीपी ये सब खत्म हो जाएगा। और इस प्रेम के स्थिति को लेके कबीरदास जी ने इतना अच्छा लिखा है, क्योंकि वो ऐसे चिंतक थे जिन्होंने किसी भी सिचुएशन को, किसी भी विषय को लेके अपने जो है सत्य, अकाट्य और तार्किक पूर्ण बात रखे हैं। जिनमें उनका एक दोहा आपने सुना ही होगा। वो कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। वो कहते हैं कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी खेती में उगाया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं है कि आप उसको उगा लिए। और प्रेम ऐसा भी नहीं है कि वो बाजार में बिकता है, आप खरीद लाएं। तो राजा प्रजा जो ही रचे, मिस दे ही ले जाए, शीश दे ही ले जाए। उनका तात्पर्य यही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिन मुख्य चीजों का हमें त्याग करना है उसके साथ अगर आप प्रेम पा जाएं, तो वो संभव नहीं। प्रेम में आपको डर की, घृणा की और डिजायर, ग्रीड, एंगर, ये सब जो है नष्ट करने पड़ेंगे। इन सब का जो है खात्मा करना पड़ेगा, समूल रूप से खात्मा करना पड़ेगा। क्योंकि तभी जो है प्रेम और रिस्पेक्ट आपको प्राप्त होगी, आपको मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन पहले इन पे काम करना होगा, इनको खत्म करना होगा। और आपको होना भी चाहिए, आप हर स्थिति में होश में रहने चाहिए। होश की अवस्था ही आपको ये बताती है कि आप अपने चेतना के स्तर पे हैं, आप अपने ऐसे स्तर पे हैं जिसमें आपको हर चीज पता है कि क्या कर रहा हूं। जब आपको ये बात का एहसास होने लगेगा कि ये चीजें ऐसे घटित होती हैं, इनका एक दूसरे से कितना लिंक है, ये एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक, डिपेंडेंट है। और जब इस पे आप काम करने लगते हैं तब आपको उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो धीरे धीरे देखने को मिलने लगता है। क्योंकि जैसे आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तो आप पहले ही दिन जिम गए, 2-4 दिन एक्सरसाइज किया और आप सोच रहे हैं कि मेरी बॉडी जो है बहुत अच्छी बन जाए, बहुत अच्छी दिखने लग जाए। वो नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, डे बाय डे का। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, धीरे 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 6 महीने, 1 साल बाद फिर उसका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलने लगता है। वैसे ही ये भी चीजें, अगर आपके अंदर ये कमियां हैं तो इस पे आप काम करिए। इनको धीरे 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 धीरे
आप देखेंगे कि समय के साथ ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं और आपके अंदर जो प्रेम का भाव है, आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। फिर आपको प्रेम और रिस्पेक्ट की कमी नहीं रहती, क्योंकि जब ये अशुद्धियां खत्म होंगी तब आप एक शुद्ध चेतना के स्तर पे होंगे, तब आपको सब भी प्रेम करेंगे, सभी आदर करेंगे। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे विचार करेंगे, क्योंकि विचार आपका जो विचार करने की प्रक्रिया है, यही आपको उस स्तर पे ले जाएगा। क्योंकि चिंतन ही सारे मुश्किलों की, सारे समस्याओं का हल होता है। जब आप शांत मन से बैठते हैं और सोचते हैं कि मेरे प्रॉब्लम का कारण क्या है, तभी उस समस्या का हल निकलता है। और आप इतने समझदार हैं, इतने योग्य हैं कि इस पे विचार करते हुए उस समस्या का निदान पाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे प्रेम और रिस्पेक्ट में जो न मिलने में जो बाधाएं आती हैं, वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे दूर हो सकती हैं, इनको आप कैसे खत्म कर सकते हैं, इस पे आप ध्यान देंगे, विचार करेंगे, काम करेंगे, तो ये चीजें खत्म होंगी और आपको वो चीज प्राप्त होने लगी जिसको समाज को, आपको, हर किसी को जरूरत है। क्योंकि ये ऐसी कमियां हैं जो किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी जात के लिए, किसी भी परिस्थिति में अच्छे नहीं माने जाते। उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। नमस्कार।